हाय। तो मैंने ये सवाल लिख लिए हैं क्योंकि 10 के 10 सवाल मुंह जवानी याद रखना बड़ा मुश्किल है। और मैं ट्राईपॉड पे लगा के ऑडिशन कर रहा हूँ, तो इट मेक्स इट इजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एक्टिंग करना। एक्टिंग करने को जब भी मिल जाए मुझे, इट मेक्स मी रियली हैप्पी, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसका वो बड़ा ही मेडिटेटिव है और बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, क्योंकि आप अकेले भी नहीं होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं और उन सबके साथ मिलने में ना बहुत मज़ा आता है। और चाहे वो खासकर फिल्म करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। थिएटर की अपनी जगह है, लेकिन आई रियली लव टू डू फिल्म, द मीडियम ऑफ मीडिया। और जब एक्टिंग करने को ना मिले तो आई रियली लव टू इन्वॉल्व इन एनी क्रिएटिव वर्क, जैसे लिखना। उसके अलावा आई लव टू टीच ऑल्सो ड्रामा, तो मैं बच्चों के साथ भी काम करता हूँ। और जो फेलो एडल्ट एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए एक वर्कशॉप करता हूँ, रसाभ्यास के नाम से, जिसमें 9 इमोशंस पे काम कराता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है टीचिंग मुझे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है मुझे अपने प्रोसेस में, और उनके साथ भी काम करते हुए कुछ मुझे भी नया मिलता है। तो आई रियली लव टू वर्क विद किड्स एंड बहुत मेरे हम उम्र एक्टर्स के साथ। और जब कोई क्रिएटिव काम ना मिले तो अपनी भतीजी के साथ खेलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने आप में ही क्रिएटिव प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ क्या क्या गेम निकाल के लेकर आती है, अलग अलग रूल्स निकाल के लेकर आती है। तो आई रियली लव टू फॉलो हर। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। और खाना बनाना काफ़ी पसंद है मुझे, खाने का भी काफ़ी शौकीन हूँ। मिट्टी के बर्तनों में मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इट टेक्स वेरी टाइम, इट्स वेरी डेलिकेट ऑल्सो, बट आई रियली लव इट, प्रोसेस आई रियली लव। और खाना बना पीते हुए और खाना बनाते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आता है। सुरूर में जब आप खाना बनाते हैं तो इट्स रियली कुछ अलग ही बात है उसकी। और दोस्तों के साथ वक्त बिताना, घूमना फिरना, नई नई जगह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोने को मिल जाए, 8-10 घंटे की एक अच्छी नींद मिल जाए बस, आई रियली लव इट। मैं आपको बता दूं कि मैं 24 से 48 घंटे लगातार सो सकता हूँ, थोड़ी बहुत थकावट भी हो तो। बहुत मज़ा आता है सोने के बाद, बहुत सुकून मिलता है, रियली मेक्स मी हैप्पी। दैट्स इट। सेकेंड, योर डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। लव जितना ही सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। तो वो चाहे किसी के साथ भी हो, आपके चाहे माँ बाप के साथ हो, या इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट बॉय एंड गर्ल कपल थिंग। ट्रू लव, मुझे लगता है कि आप जिससे भी प्यार करो या जो भी आपको प्यार करे, आप जैसे भी हो एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे को स्वीकार करो। और किसी को भी ना एक दूसरे के प्रति हासिल करने वाली वो भावना ना हो कि मुझे इसको हासिल करना है। वो आपको मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, वो अपनी जगह खुश रहे, उसकी खुशी में आपको खुशी मिले। मुझे लगता है यही इश्क है। बस कबूल करें एक दूसरे को आप जैसे भी हैं। To whom you are most closest in family and why? You ask for advice from family members and I. हाँ, यस, मेरे ताऊ जी का बड़ा बेटा है, एक ही बेटा है ताऊ जी का बड़ा। मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और सिर्फ उसी के करीब हूँ और किसी के भी नहीं। वही पहले वाले पहला में दूसरा सवाल जो ट्रू लव वाला जिसका आंसर दिया था मैंने, कि मैं जैसा हूँ ना वो मुझे वैसा उसने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है, मेरी खूबियों के साथ, मेरी खामियों के साथ। और उसने कमियां होती हैं बताता है, लेकिन दबाव नहीं डालता, थोपता नहीं है कोई चीज़, समझाता है। और जैसा मैं हूँ मुझे वैसा उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि परिवार के दूसरे लोग हैं वो आपको बोलते हैं अपनी उम्र के हिसाब से रहे, 33 साल का हो गया है एंड यू हैव टू बिहेव योर एज, ये क्या बच्चों की तरह है। अभी जैसे दाढ़ी बढ़ा रखी है, दे डोंट लाइक इट, लेकिन मैंने ऑडिशन के लिए बढ़ाई हुई थी। तो हर चीज़ मुझे अगर जस्टिफाई करनी पड़े, अगर वो एक स्पेस ना हो, इंडिपेंडेंसी ना हो, तो आई रियली डोंट लाइक इट। लेकिन मेरा भाई कभी इस तरीके के सवाल नहीं करता, ही रियली रिस्पेक्ट दैट
space. This is why I really like. और this is it. Do you ask for advice from family members and हाँ, मैं भाई से ही पूछता हूँ और किसी से नहीं पूछता, क्योंकि he really gives me मुझे ध्यान में रखते हुए he gives me a very balanced perspective. तो मैं जब भी फंसता हूँ मैं उसी से पूछता हूँ, एंड आई रियली बिलीव कि वो मुझे बहुत अच्छी सलाह देता है. Yes, indeed. Pranks and craziest things you have done inside and outside with school friends. Inside and outside. अच्छा, स्कूल में या स्कूल से बाहर. मैं कभी शरारती नहीं रहा, प्रैंक्स करने वाला कभी बच्चा रहा नहीं है. तो स्कूल में हाँ, एक बार बाथरूम में बम पटाखे फोड़ दिए थे रिसर्च के दौरान. वो काम किया है. और हमारे हॉस्टल में रेडियो कॉमिक्स वगैरह अलाउड नहीं थे. तो एक गैंग था हमारा, तो उसका एक मेंबर मैं था. तो मेरा काम था बाकीलाल और ध्रुव की जो भी कॉमिक्स आए, तो वो कॉमिक्स पूरे हॉस्टल में किसके पास है उसका हिसाब किताब रखने का काम मेरा था. तो हाँ, ये था. प्रैंक तो नहीं था यार ये, लेकिन सॉरी. इसके अलावा 2010 में हम एक नाटक करने चेन्नई जा रहे थे भारत रंग महोत्सव में. तो जब दिल्ली से हमारी पूरी टीम बैठने वाली थी चेन्नई के लिए, तो मैं सबसे पहले पहुंच गया था. मैंने अपना सामान कहीं छुपा दिया, लगा दिया मैंने. और फिर उसके बाद टीम के सारे मेंबर आए और ट्रेन चल पड़ी. वो पूछ रहे नटराज का है, नटराज का है, नटराज का है. मेरा फ़ोन मिला रहे हैं. तो मैंने कुछ देर के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था. मैं टॉयलेट में छुप गया था. उसके बाद वो फिर दिल्ली से ट्रेन निकल पड़ी और आउटर मेरठ तक जब पहुंच गई, तो मैं एकदम से बाहर आया 1-1.5 घंटे के बाद, और मैंने बोला धप्पा. तो सारे के सारे शौक, और उन सब ने पकड़ के मुझे बहुत मारा, कुटाई करी, लिटरली चप्पलों से मेरी कुटाई करी थी. तो वो तो नाटक में कुछ अहम कैरेक्टर में कर रहा था, इस वजह से छोड़ दिया. लेकिन मैं बहुत पिटता था. डायरेक्टर ने तो छोड़ दिया, बट अदर एक्टर्स वर रियली फ्यूरियस. लेकिन छोड़ दिया मजाक मस्ती में. ठीक है. What's the most important thing world needs right now? Stop making babies right now. Yeah, I really do believe stop making babies, because this world needs to be fixed first. पहले इसको किसी नई ज़िंदगी के लिए जीने लायक बना दो. ये जो दुनिया भर के जो बेवकूफ़ियाँ हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं वर्ल्ड ओवर, एक्चुअली पहले इसको ख़त्म करो, है ना. इसको पहले सुकून भरा बनाओ, कोई ज़्यादा स्ट्रगल ना हो लाइफ में. ठीक है, शांति हो, प्यार मोहब्बत, पहले उस लायक बन जाए ये दुनिया. उसके बाद फिर नए बच्चे. खैर, उसके साथ साथ वन मोर थिंग which could be controversial, but I really want to say it. This distortion of religion, it must be eradicated from the root. And क्योंकि ये जो रिलीजन चीज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है, लेकिन इसको इसका डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा किया गया है कि इसके जो सो कॉल्ड जो प्रोपेगेटर हैं, जो उसको अपने मतलब के हिसाब से लोगों के बीच में अलगाववाद के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये ख़त्म हो जाए ना, तो मुझे लगता है 99% जो समस्या है दुनिया की ख़त्म हो जाएगी. देन देयर इज़ नो नीड टू स्टॉप मेकिंग बेबीज़. खूब बच्चे पैदा करो, जिसको जितने करो, अमन हो, शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, और कुछ नहीं. इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ? येस, अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहले तो आई एम नॉट कंसिस्टेंट किसी भी चीज़ को लेके ना. और 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से मैं ये कंसिस्टेंसी लाने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ. और मुझे लगता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मुझे एक रेगुलर, एक ठहराव की ज़रूरत है, जो जिस पर मुझे काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा. और दूसरा ये कि आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई वर्क. कई बार दूसरे लोगों की बातों से, उनके एक्शन से कई बार परेशान हो जाता हूँ ज़्यादा मैं, अननेसेसरीली. बट आई रियली नीड टू फोकस ऑन माई वर्क. ज़्यादा बेटर होगा.
येस ऑल्सो मेरा गुस्से को लेके आई रियली बिलीव दैट आई हैव दिस extreme anger issues. It has. I want to consult with a psychologist as well because it's a mental problem, I think. Because I never shy away from claiming that I do have mental issues. So होते ही हैं. I need help. विच इज़ बेटर, अरेंज और लव मैरिज? मुझे लगता है कि एक तो मैं अनमैरिड हूँ, तो दिस क्वेश्चन यार मुझसे पूछना किसी भी अनमैरिड बैचलर बंदे से पूछना, ये लगता है अनइथिकल है, बड़ा इमोरल क्वेश्चन है उससे पूछना। अगर फिर भी मतलब इसका जवाब देना ही पड़े, यार आई डोंट नो, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, सॉरी। क्योंकि मैंने दोनों देखे हैं यार, ये मतलब शादी के बाद ना लव अरेंज ये हट जाता है, मैरिज ही रह जाती है। उसका जो एक प्रारूप बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर है, वो मैरिज का जो एक स्ट्रक्चर है, वो चाहे लव हो या अरेंज हो, वो वही रहता है। मैंने तो यही देखा है अपने यार रिश्तेदारों में, जिसकी भी शादियाँ देखी है मैंने, चाहे वो लव हो या अरेंज। लेकिन अगर आप फिर भी इसको अगर ऑडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले कि नहीं इसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा, तो भाई ठीक है। अगर आप किसी को पहले से जानो तो वो ज़्यादा बेटर है बाद में जानने से, तो आई वुड ऑप्ट फॉर लव मैरिज। ओके, ऑल्दो आई डोंट क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ अरेंज मैरिज। मैंने बहुत अच्छी शादियाँ भी देखी। हाउ इज़ योर इक्वेशन विद सिबलिंग्स एंड कजन्स? इसका एक लाइन में जवाब दे सकता हूँ मैं, मेरे सिबलिंग्स मुझे कुछ नहीं मानते, कजन्स थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे कुछ ऐसा खास किया भी नहीं है बड़े होने के नाते कि वो कुछ मानेंगे। दैट्स इट। व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ? सो मैनी यार। द मोस्ट वन इज, एक बहुत अच्छे एक्टर और एंकर हैं, उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी थी। मैंने रात को बहुत ज़्यादा पी ली थी, और पीने के बाद मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर दिया था। कुछ गलत नहीं बोला मैंने, सच्ची बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ पुरानी बात शायद मैंने इमोशनली कुछ बोल दी होगी, और मुझे सुबह तक मैं सोता रहा, मुझे याद ही नहीं था। 9 बजे करीब मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि तूने रात को किसको फ़ोन किया? मैंने कहा मुझे याद नहीं। उन्होंने बोला तू घर नहीं आएगा शाम तक। फिर पता लगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी मम्मी को मेरे घर भेज दिया, और बवाल हुआ पड़ा है वहाँ पे। मेरी मम्मी ने संभाला किसी तरीके से, और मेरे पिताजी ने भी बहुत डांटा कि पीने के बाद किसी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके दिखाओ या पुलिस स्टेशन जाके दिखाओ। सही बोल रहे थे, नशे का आप बहुत ज़्यादा ये गलत इस्तेमाल उठाते हो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। ही वॉज राइट, एंड दैट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, आई स्टिल रिग्रेट इट। तो मैंने उसके बाद मैंने कसम खा ली कि पीने के बाद कभी किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, कभी फ़ोन नहीं करूँगा। लेकिन ओके, best and worst things about having a smartphone and social media? Best thing is that we all have the information at handy. कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए, कहीं जाना हो, कोई चीज़ तलाशनी हो, किसी चीज़ का आंसर चाहिए हो, तो वो आपके हाथ में है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी काफ़ी आसान हो गया है। अपने पुराने यार दोस्तों को आपको ढूंढना हो तो वो उस पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पिछले हफ्ते मेरे एक हॉस्टल का दोस्त था, उसने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड किया, और उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया कि भाई यार कैसा है, तू कहाँ है, और हम पास में रहते हैं, तो हम बहुत जल्द मिलने भी वाले हैं। बहुत अच्छा लगा तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि कम्युनिकेशन, बहुत जो रियल कम्युनिकेशन है ना, मिलना जुलना, वो बहुत कम हो गया है। खैर लॉकडाउन की बात अलग है, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी मैंने देखा था कि 4 दोस्त बैठे रहते हैं, अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो दैट रियली आई डोंट लाइक। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो,
तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है ना वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया। तो दैट्स द वर्स्ट पार्ट। हर कोई चैटिंग पे है, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, बस वीडियो शेयर कर दिया, लाइक्स कर दिया। ज़िंदगी इस 3x4 के डब्बे से बाहर है और बहुत बड़ी है। दिस मीडियम इज़ ओनली टू हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ ईजी, ठीक है, उस कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए। वही कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाए, ये स्मार्टफोन ही कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाए, तो मुझे लगता है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए, जैसे ऑडिशन लेना है, ये बहुत आसान बना दिया, ठीक है। मैं अपने कंफर्ट में रह के बहुत आसानी से एक ट्राइपॉड लगा के ऑडिशन में दे सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मीडियम। Yeah, this is it. Thank you. And I really like this way of auditioning. Thank you so much. The perfect way casting. And looking forward to more auditions. Thank you so much.